हमारी फैमिली में 3 मेंबर हैं, तीनों के 3 पॉजिटिव हो गए थे और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है दैट हैज गॉन टू 70। आई डिड नॉट टेक एनी एलोपैथिक मेडिसिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर राजन। मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली, मैंने सिर्फ वो कोरोना किट ली और कोरोना किट के कारण ही हम तीनों के तीनों बचे हैं। उनकी एक्शन से क्या लोगों का जो मन में एलोपैथी के प्रति विश्वास कम हुआ नहीं हुआ? मिस्टर राजन बताइए मुझे, बात करने की आपको तमीज नहीं है। आप समझते हैं कि वो जो हमारे रामदेव जी हैं जिन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, आपसे 10 गुना कंट्रीब्यूट ज्यादा किया होगा उन्होंने, आप उनको कहते हैं यू आर डोंट हैव स्टैंडर्ड्स टू सिट विद अस। आपका कौन सा ऐसा हाई हैंडेड स्टैंडर्ड हो गया है कि आप एक हमारे योगा गुरु को आप उनको इस तरह से डील कर रहे हैं, इस तरह से बदतमीज से पेश कर रहे हैं? नो बड़ी परफेक्ट मिस्टर राजन, माइंड इट। और आपका जब बिहेवियर था ना उससे आप लोगों को इतनी बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है और रामदेव ने फिर भी आपको बियर किया है। दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। आप पैसे के दम के ऊपर लोग खींचना चाहते हैं। अगर वो आयुर्वेदा को आप पॉपुलर कर रहे हैं तो आपको कौन सी परेशानी हो रही है? आप झूठा इंजाम लगाने की आप अपनी फार्मा को बेचने के लिए कर रहे हैं, आप अपनी दवाइयों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप एलोपैथी को बदनाम कर रहे हैं। साहब ये जो आपके जो है ना एलोपैथी में आपके डॉक्टर्स जो नेग्लिजेंट है ना, इनको सुधारिए पहले, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द आयुर्वेदा। जब आपको अपनी तनख्वाह मिलती है, आपको फीस दे रहा है बंदा आकर के, तो उसमें से कमीशन क्यों लेते हैं? जो दवाइयाँ लिखते हैं उसके कमीशन क्यों लेते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर जहाँ पे टूर्स क्यों जाते हैं? अरे भैया जी, आप तो शुरू से आखिर तक करप्शन ही करप्शन नजर आ रही है आपके कैरियर में। तो सुन लीजिए ऑफिस बेरर जितने भी आईएमए वाले, यू कैनॉट से दी आयुर्वेदा इज रॉन्ग। आयुर्वेदा बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, ठीक रहेगी। आप उस बंदे का कैलिबर देखिए जो सिर्फ यहां से पकड़ के बता देता है कि तुम्हें ये बीमारी है। मैं SD मिनलेश एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। ये जो आईएमए हैं जो अपने आप को आज सर्वा समझ रही है, जो ICMR से भी कहती कि मैं उससे बड़ी हूं, उनकी बात तक नहीं मानते। आज हमारे आयुर्वेदा को, जो कि हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा था, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल सत्यानाश करके जमीन पर ला करके उसको ग्राउंड पर रख दिया। एक समय था जबकि किसी भी गांव में और पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर नाम की चीज नहीं होती थी। सिर्फ वैद्य हुआ करते, नब्ज देख के बता देते इसको क्या रोग है क्या नहीं रोग है, और उस रोग का निवारण करते थे। आज करोड़ों की संख्या में डॉक्टर हर गली कूचे के अंदर बैठे हुए हैं, फिर भी जो कैजुअलिटी है पहले से बहुत ज्यादा है। मैं खुद, हमारी फैमिली में 3 मेंबर हैं, तीनों के 3 पॉजिटिव हो गए थे और मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है दैट हैज गॉन टू 70। I did not take any allopathic medicine for your kind information, Mr. Rajan and Mr. Jayesh also. Both of you, I am telling it publicly that you were practically abusing the Ayurveda, but it was the Ayurveda. It was a coronal kit of Ramdev who saved all of 3 of us. मैंने कोई एलोपैथी दवाई नहीं ली, मैंने सिर्फ वो कोरोना किट ली और कोरोना किट के कारण ही हम तीनों के तीनों बचे हैं। एंड आई स्टिल फील, जो एटमॉस्फेयर मैंने आज आप तब देखा है, जो भी पेशेंट डॉक्टरों के चुंगल में फंसा उसमें से 70% की मौत हुई है, मुश्किल से 30% लोग सेफली निकल के आए हैं। परंतु कुछ एक हॉस्पिटल तो इतने ज्यादा मशहूर हो गए थे करप्शन के मामले में कि वहां पर आज जाओ 4 घंटे बाद कहते हैं इज डिक्लेयर डेड, और नेक्स्ट पेशेंट एडमिट करते हो बिल बनाते थे 5-5 लाख का। चाहे वो पेशेंट सीरियस हो, चाहे वो प्रिमिटिव स्टेज पे गया हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो सीरियस पेशेंट हो, तीनों के लिए दे डिड नॉट अलाउ देम टू वेट इवन फॉर 1 डे, दैट 24 आवर्स से पहले ही उनको क्विट कर देते थे। एंड दे चार्ज वेरी हेवी अमाउंट।
और छोड़िए, आप ही के कुली हैं। एक जबलपुर में केस हुआ था, सरदार जी थे जिनकी बहुत बड़ी कोठी है, 750 नकली वायल रेमडेसिविर के लाए थे महाराष्ट्र से, जिसमें 400 नकली वायल उन्होंने इस्तेमाल भी कर ली थी। क्या आईएमए ने कभी इनको देखा है? क्या उनके मेंबर इतने करप्ट हैं? क्या उनके मेंबर इतने नेग्लिजेंट हैं? क्या वो इंसान की जान की परवाह करते हैं? आप एक रामदेव के पीछे पीछे पड़ गए हैं। और अब अपने मेंबर्स को देखिएगा, अपने मेंबर्स को सुधारिएगा, उनको बोलिए मोर रेस्पॉन्सिबल होंगे वो। दे शुड गिव प्रॉपर केयर टू द पेशेंट व्हेन ही कम्स टू द हॉस्पिटल। आप जाके देखिए, जितने कोविड के पेशेंट हैं उनके सारे रिलेटिव्स रो रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में भेजा। दे वर नॉट अलाउड टू सी देम, दे वर नॉट अलाउड टू इवन हैव ए वर्चुअल हियरिंग और ए कन्वर्सेशन विद देयर पेशेंट। उनको वीडियोस नहीं दिखाए गए, उनको लाश नहीं दिखाई गई है, उसमें से कितने पार्ट गायब हैं, क्या हुआ, क्या ट्रीटमेंट दिया। और तो और अभी मैं देख रहा था यूपी के अंदर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम एंड द डीएम ऑफ द एरिया, और वो जो हॉस्पिटल था उन्होंने दे फ्लैटली रिफ्यूज टू गिव एनी वीडियो क्लिपिंग ऑफ द पेशेंट हु एक्सपायर्ड एंड दे वर डिमांडिंग 5 लाख रुपीस मोर। ये इनका कैरेक्टर है। अगर मान लो किसी भी फील्ड में कुछ ब्लैक शिप होते हैं तो ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन बनती है उनका फर्ज बनता है कि ऐसे ब्लैक शिप को निकाल के बाहर फेंके, उनको पब्लिकली डिमोलाइज करें। मुझे बताइए, आईएमए ने कितने ऐसे डॉक्टर्स को पकड़ा, कितनों को डिमोलाइज किया उन्होंने, और कितनों को पब्लिकली कंडेम किया उनके एक्शन को। क्या दैट वाज नॉट ए वॉर अगेंस्ट द नेशन? क्या वो देशद्रोह नहीं था? क्या उनकी एक्शन से क्या लोगों का जो मन में एलोपैथी के प्रति विश्वास कम हुआ नहीं हुआ? मिस्टर राजन बताइए मुझे। बात करने की आपको तमीज नहीं है। आप समझते हैं कि वो जो हमारे रामदेव जी हैं जिन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, आपसे 10 गुना कंट्रीब्यूट ज्यादा किया होगा उन्होंने, आप उनको कहते हैं यू डोंट हैव स्टैंडर्ड्स टू सिट विद अस। आपका कौन सा ऐसा हाई हैंडेड स्टैंडर्ड हो गया है कि आप एक हमारे योगा गुरु को, जिन्होंने हमारे हिंदुओं की सनातन संस्कृति को, योगा को ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर किया है, एंड वो आर प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट, आई एम सेइंग ट्रीटमेंट, not a temporary relief to the people, and especially the person who have suffering from the COVID. आप उनको इस तरह से डील कर रहे हैं, इस तरह से बदतमीज से पेश कर रहे हैं। और अपना कैरियर देखिएगा आप, ये देखिए कैसे बनी आईएमए, किसने बनाई है। अब 40s वाले आपके पीछे आपके साथ खड़े हो रहे हैं, और डॉक्टर दे आर ऑल बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, they have got their own interest in it. मुझे बताइए, 10 रुपए की दवाई, और वो जो लिखते हैं डॉक्टर्स लिखते हैं कि साहब ये दवाई दीजिए, वो ब्रांडेड दवाई है, उसकी कीमत 200 रुपए है। 10 रुपए और 200 में 190 रुपए का डिफरेंस है। वो 190 रुपए किसकी जेब में जा रहा है? क्या ये करप्शन नहीं है आपके डॉक्टरों के यहाँ? आपके 50% डॉक्टर जो हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिलकर के कमीशन लेते हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट का लिखते हैं, वो जहां लैब होती है उससे आप लोग कमीशन खाते हैं। अपना कैरेक्टर देखिएगा आप कितने गिर गए हैं। ये तो शुड थैंक अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आपको एक भगवान का पौधा दिया है, जिन्होंने आपको एक बताया कि यू आर ए वॉरियर। अगर आपको अच्छी चीज पौधा दिया जाता है, यू शुड प्रूव कि आप उसके लायक हैं। डोंट डिक्रीज योर स्टैंडर्ड बाय गोइंग सो लो, जबकि आपको पता है आपके मेंबर जो है उसमें कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। आप पहले अपना घर सुधारिए, उसके बाद में हमारे जो सनातन धर्म की जो ये संस्कृति बनी आई, आयुर्वेद आई है, उसको बाद में आप कंडेम करिएगा। आप एक दिन 10 दिन आप ब्लैक फ्लैग लगा करके या ब्लैक टोकन लगा करके यहाँ पर काम करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे संविधान में मिला राइट इज राइट, यू कैनॉट ओवरराइड बाय हैविंग ए मॉब मेंटेलिटी।
तो आप ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से इस्लामिक जो ताकतें हैं, कट्टर इस्लामी ताकतें हैं, वो सरकार के हर कानून को, सरकार के हर फैसले को एक सड़कों पे डिसाइड करते हैं, भीड़ इकट्ठी करके, रियॉट्स करके। क्या डॉक्टर्स इसीलिए बनाए गए आपको? क्या आपके माँ बाप ने इसीलिए आपके ऊपर 5-5 साल इतने पैसा खर्च किया कि आप इस कदर नीचे गिर जाओ कि आप एक मॉब मेंटालिटी क्रिएट करो? एसोसिएशन शुड बी फॉर ए बेटर कॉज, फॉर ए कंस्ट्रक्टिव वर्क, नॉट फॉर दिस डिस्ट्रक्टिव वर्क। एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों सिस्टर्स हैं, एक छोटी बहन है तो एक बड़ी बहन है। नो डाउट कि आपने कुछ इन्वेंशंस की हैं, और जब इन्वेंशन करते हैं तो उसके अंदर या कुछ भी एक रिसर्च वर्क होता है, उसमें हिट एंड ट्रायल करके ही आदमी सक्सेसफुल होता है। परंतु जो रेपुटेशन इस समय कोविड के अंदर एलोपैथी हॉस्पिटल्स की बनी है आम सिटीजन के अंदर, दैट इज वेरी वेरी नेगेटिव। आप देखिए कि गांव में लोग कैसे भाग रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो कहते हैं मर जाएंगे, घर मरेंगे, पर हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे केयर नहीं है। आपके डॉक्टर पेशेंट की परवाह नहीं कर रहे हैं, उनको इलाज नहीं दे रहे हैं। कल को आप कहेंगे बिनलेस दीजिए, जो ये बाइट दिया है वो भी एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ है। आप मेरे पर भी 2000 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल कर दे, क्योंकि फाइलिंग ऑफ द केस इज विद इन योर फंडामेंटल राइट। आप किसी भी कोर्ट में जाकर किसी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स वेदर दैट केस इज मेंटेनेबल और नॉट, एंड व्हाट इज द डिसीजन ऑन दैट केस। और ये बताइए, उसने आईएम को तो बदनाम नहीं किया आपके। अरे बाबा रामदेव जी ने आपके IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को तो बदनाम नहीं किया है। उसने ये नहीं कहा कि IMA खराब है, उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, जिनको बेचारे माँ बाप जो है ना 5-5 साल लाखों रुपए, देखिए आपके मेडिकल कॉलेज की कितनी फीस होती है, कितना पैसा खर्च करके बनाते हैं डॉक्टर्स अपने माँ बाप उनके, ये सोच के कि ये एक इंसानों की इज्जत करेंगे, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनकी जान बचाएंगे, उनके रोग का निदान करेंगे। पर आपने देखा आपके जो मेंबर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, उनके रोग का निदान नहीं कर रहे हैं। एक टेम्पररी रिलीफ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपके एलोपैथी में कोई निदान नाम की चीज़ नहीं है, यू ओनली प्रोवाइडेड रिलीफ। और तो आप ये कहते हैं साहब जो प्रोटोकॉल है ये ICMR ने बनाया है। क्या ICMR का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डॉक्टर नहीं है क्या? क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई मेडिकल साइंटिस्ट नहीं है क्या वहाँ पे? हैं, दे आर ऑल सिटिंग, बेवकूफ बैठे हैं क्या वहाँ पर? Why you want to criticize a particular science? And why you uphold that you are the most efficient person in the world? Nobody is perfect, Mr. Rajan, mind it. और आपका जब बिहेवियर था ना, उससे आप लोगों को इतनी बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है, और रामदेव ने फिर भी आपको बियर किया है। That shows the character of a person. आप पैसे के दम के ऊपर लोग खींचना चाहते हैं। अगर वो आयुर्वेदा को आप पॉपुलर कर रहे हैं तो आपको कौन सी परेशानी हो रही है? आप झूठा इंजाम लगाने की आप अपनी फार्मा को बेचने के लिए कर रहे हैं, आप अपनी दवाइयों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप एलोपैथी को बदनाम कर रहे हैं। आप झूठा इंजाम लगाते हैं, ये आपका कैरेक्टर है। आप अपने घर देखते नहीं, कहते हैं कि पुरानी कहावत है, जो आदमी शीशे के मकान में रहता है उसको दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। आप अपना मकान देखिएगा, चारों तरफ शीशे शीशे हैं। भाई साहब, ये जो क्लोरोक्विन जब बहा था, ये किस डॉक्टर ने रेकमेंड की थी? क्या आपने उस डॉक्टर से एक्सप्रेशन मांगी है कि भाई आपने कहा था ये दवाई जो इट्स ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर द कोविड, और ये अभी बिल्कुल इफेक्टिव नजर नहीं आ रही, उसको खा के कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा? Have you taken any action against those persons? क्या जिन्होंने ओवरडोज दिया है स्टेरॉइड्स का? अब देखिए हमारे वो जो थे पत्रकार जो थे रोहित सरदाना जी, उनकी डेथ क्यों हुई है? क्योंकि आपके डॉक्टर ने उसको ज्यादा एक्सेसिव डोज दिया, उसके बाद उसकी परवाह नहीं करी। आपका सीनियर डॉक्टर घर जाके सो गया था, जूनियर डॉक्टर को मालूम नहीं था, वो बैठे हुए थे। साहब, ये जो आपके जो है ना एलोपैथी में आपके डॉक्टर्स जो नेग्लिजेंट है ना, इनको सुधारिए पहले, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द आयुर्वेदा। उनको बोलिए कि आप टेस्ट के ऊपर कमीशन मत लीजिए। जब आपको अपनी तनख्वाह मिलती है, आपको फीस दे रहा है बंदा आकर के, तो उसमें से कमीशन क्यों लेते हैं? जो दवाइयां लिखते हैं उसके कमीशन क्यों लेते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर जहां पे टूर्स को जाते हैं,
अरे भैया जी, आप तो शुरू से आखिर तक करप्शन ही करप्शन नजर आ रही है आपके कैरियर में तो। और फिर आप हमारे जो, मुझे ये आपका डाटा कैलकुलेट करके बताइएगा कितने आदमी आयुर्वेदिक के मेडिसिन लेके मरे और कितने आदमी एलोपैथी के लिए मरे हैं। आप बताइए कि हमारे देश में टीबी से कितने आदमी मरते हैं। कभी आपने डाटा इकट्ठा किया? क्या टीबी का इलाज नहीं है? क्या आपके डॉक्टर्स क्यों नहीं ट्रीटमेंट देते किसी चीज का ठीक से है? आज जो है शुगर का लेवल आप कहते हैं जी 100 होना चाहिए, ठीक है। अरे 100 में तो हमारी दवाइयां बिक नहीं रही है, फिर आप उसको कम कर देते हैं। फिर देखा दवाइयां नहीं बिक रही, फिर इसको और कम कर देते हैं। ब्लड प्रेशर ये होना चाहिए, 2 साल 3 साल के बाद जब देखता दवाइयां बिकनी कम होगी, मल्टीनेशनल जो आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं जैसे जॉनसन हो गया, फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, जो आजकल वैक्सीन बना रखी, जो कहते हैं हमारी 1500 की 2000 की वैक्सीन लीजिए और आपकी जो 300-400 वैक्सीन वो बेकार है। अरे इट हैज बीन अप्रूव्ड एंड इट इज अबाउट मोर देन 86% इफेक्टिव। अब क्या बातें कर रही हैं? कुछ तो शर्म कर लो जितने बैठे में ऑफिस बेरर्स। और आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इनका जस्ट ट्रैक तो देख लीजिएगा आप। कन्वर्जन में इतने लिप क्यों होते हैं? एमबीबीएस है तो डॉक्टर ही करें अपने। सुन लीजिए ऑफिस बेरर जितने भी आईएमए वाले, मुझे जब इंटरव्यू देख रहा था मुझे बहुत उस समय गुस्सा आ रहा था जिस तरह से आपके दोनों रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर राजन मिस्टर जयेश उसको डील कर रहे थे बेचारे रामदेव जी को। और रामदेव जी फिर भी हंस करके किसी तरह उसको बात को घुमा रहे थे और उन्होंने कहा जी अगर मेरे वचन से कोई किसी को ठेक पहुंची तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। यहां तक उन्होंने कह दिया। अगर वो आपसे 25 सवाल करें क्यों नहीं आप उसका जवाब देते हैं? अगर आप यू थिंक दैट यू आर वेरी सॉलिड इन योर ग्राउंड इन योर डिफेंस, व्हाई डोंट यू रिप्लाई दोज क्वेश्चंस? हर बार ये कहते हैं ये टर 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 ये कह दिया। अरे वो तो हम घर में भी कहते हैं यार तू ये डॉक्टर बनाया है तो तू क्या इलाज नहीं कर सकता? और जनाब ये देखिए आईएमए का काम बहुत होता है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं बता दीजिए, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कितनों में पूरा है, कहां कहां पैसे लेकर डिग्रियां दी जाती हैं। और ऐसे जो इनएफिशिएंट, ऐसे जो जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं करी, इलिटरेट है, they have not done the course as per the standard laid down by the ICMR or by the Medical Council of India, है उनको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हैं। क्या हो गया आईएमए आपको? एंड यू आर व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई? जैसे आपकी ये बनी है, आपका नाम क्या, मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया, जैसे आपकी आरएसएस है, जैसे आपकी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में होम ने बनाकर, इसी तरह यू आर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन। एंड एसोसिएशन ऑलवेज ए कॉन्ग्रेगेशन ऑफ द मेंबर्स वर्किंग फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर बेनिफिट्स। आप उनको करप्ट करके, उनको नेग्लिजेंट बना के, उनसे गलत काम करवा के, चीटिंग करवा के यू आर थिंक दैट यू आर डूइंग देयर डेवलपमेंट। अगर आईएमए को वाकई में सक्सेसफुल होना है तो मैं ये कहता हूं आपसे, मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि किसी भी डॉक्टर की इतनी हिम्मत ना हो कि वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट वो नेग्लिजेंट हो। मेरे एक पेशेंट के अंदर, और बड़े रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी है, ऑपरेशन करना था, कहीं का दूसरे पार्ट को डैमेज कर दिया और सील कर दिया। और जब 1 हफ्ते बाद पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस खराब हुई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इज इट नॉट ए नेग्लिजेंस? व्हाट इंप्रेशन दैट विल कैरी फॉर ए ऑर्डिनरी पर्सन? सोचिए जरा ठंडे दिमाग से बैठ करके। लाल फीता लगाने से आप, काला फीता लगाने से आप लोग बड़े नहीं बन जाओगे, जो है वही रहोगे। अरे मुझे बताइए, क्या जब एलोपैथी हमारे देश में नहीं थी क्या यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता था क्या? ठीक है, मानता हूँ प्लेग वगैरह तो ऐसी तो महामारी आई है जिसका टीका आप लोगों ने इन्वेंट किया था, जो कि भारत में बहुत समय बाद आया है। परंतु मैं अब भी आपसे ये कहता हूं
कि अगर हम आयुर्वेदा के पूरे प्रिंसिपल्स को, नियमों को मान के चले तो कोविड नाम की चीज तो हो ही नहीं सकती। ये हमारा जो शरीर है ना, itself इज एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल। इट नोज हाउ टू क्योर इटसेल्फ। द ओनली थिंग इज द डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको आजकल आप लोग इम्यूनिटी कहते हैं। जब हम अननेचुरल चीजें करते हैं, अननेचुरल खान पान हमारा होता है, अननेचुरल एक्टिविटी होती है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है सर। जब इम्यूनिटी कम होती है तो उसके ऊपर बाहरी जो कीटाणु हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो फंगस हो, दैट अफेक्ट्स अस। तो यू कैनॉट से दी आयुर्वेदा इज रॉन्ग। आयुर्वेदा बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, ठीक रहेगी। आप उस बंदे का कैलिबर देखिए जो सिर्फ यहां से पकड़ के बता देता है कि तुम्हें यह बीमारी है। आप बेचारे के लाख लाख रुपए खर्च कराते हैं टेस्ट के अंदर, फिर भी कहते हैं कि दिस टेस्ट इज नॉट रिलायबल, आपको ये टेस्ट और कराना चाहिए। ये जब वो सारे टेस्ट करा लेता है तो उसके बाद में कहते हैं दिस टेस्ट आर ओनली इंडिकेटिव, वी हैव टू एक्सरसाइज आवर ओन कॉमन सेंस आल्सो। फिर आप डिस्क्रिप्शन ले जाते हैं, उसके अंदर अगर बंदा मर जाता है तो फिर आप क्या कहते हैं? सर वी हैव डन आवर बेस्ट एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट इन आवर मेडिकल साइंस। सॉरी सर, एक की जान चली गई, आपने लाखों रुपए खर्च करवा दिए, अल्टीमेटली आपने कह दिया कि देयर इज नथिंग न्यू और नथिंग एक्सेप्ट व्हाट वी हैव डन इन द मेडिकल साइंसेस, सो वी आर सॉरी। सर एक ऑर्डिनरी आदमी ये सोच के जाता है साहब ये क्वालिफाइड डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, इसको सभी बीमारियों की नॉलेज होगी, और उसके साथ आप इस तरह का ट्रीटमेंट दोगे। रियली वेरी शेमफुल आई मस्ट से। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये बाइट ठीक लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। माई सेल्फ SD Bindlesh, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।